गांव में कई साल पहले की एक घटना है। एक आदिवासी गांव था जो चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ था और उस आदिवासी गांव के लोगों को केवल एक ही पता था कि दुनिया में केवल जंगल है, बाकियों कुछ देखे ही नहीं थे। वहीं पैदा होते थे और वहीं मरते थे। उनकी जिंदगी उस जंगल पे आश्रित थी और जंगल के जानवर उनके सबसे प्रिय साथी, क्योंकि जंगल में रहने वाले लोग जंगली जानवर के साथ दोस्ती और जंगल ही उनका संसार। एक बार उस जंगल के कुछ जानवरों ने डिसाइड किया, यार इस जंगल के उस पार कुछ तो होगा जो हमें देखना चाहिए। और जानवरों में आपस में चर्चा चालू हो गई, जंगल के उस पार क्या है, जंगल के उस पार क्या है। और कुछ जानवर आपस में एकत्रित हुए, कुछ घोड़े, कुछ गधे, कुछ कुत्ते, कुछ बंदर, कुछ भालू, कुछ हाथी, अलग अलग जानवर। उन लोगों ने एक निर्णय लिया कि हम जंगल के उस पार जाके रहेंगे और देखेंगे जंगल के उस पार है क्या। हम केवल पेड़ पौधे देखते आए हैं और कुछ आदिवासी लोगों को देखते आए हैं, जंगल के उस पार जरूर कुछ ना तो कुछ होगा। और सारे जंगल में ये बात फैल गई, कुछ जानवर जंगल के उस पार जाने वाले हैं। कईयों ने रोका, पागल हो गए हो, कुछ नहीं है उस पार, सब जंगल ही है, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। लेकिन ये अड़ गए, बोले नहीं हम जाएंगे, हम देखेंगे। अब कुछ जानवर निकल पड़े। कई दिन हो गए, कई महीने बीत गए, जंगल से जानवर गायब हुए, वापस आए ही नहीं। अब जंगल में चर्चा हो गई, ये जानवर हमारे गए आए नहीं, कहां गए। और कुछ जानवर बोले यार हमारे साथी को ढूंढना चाहिए, हमें पता नहीं कहां चले गए ये लोग। और कुछ जानवर हिम्मत करते हैं, बोलते चलो हम इनको ढूंढने निकलते हैं। वो भी निकल गए ढूंढने और कई दिन हो गए, कई महीने हो गए, वो भी वापस नहीं आए। अब सारे जंगल में हाहाकार, जानवर गायब हो गए, जानवर गायब हो गए। अब ये बात उस जंगल के बीच में उस आदिवासी लोगों को पता चली कि हमारे जंगल के लोग गायब हो गए, आखिर ये हमारे जानवर ये जा कहां गए हैं। अब कुछ लोगों ने डिसाइड किया हम इनको ढूंढेंगे। अब वो लोग भी निकल पड़े जानवर को ढूंढने। कई दिन चलते गए, महीनों चलते गए, जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। लेकिन ये बेचारे चलते गए। इनको जंगल में रहने की आदत थी, अपने जो भी फल फूल मिलते थे खा के ये चल रहे थे। चलते गए कई महीनों के बाद जंगल के उस पार उनको एक नया नजारा दिखता है। ये बड़े आश्चर्यचकित, ये क्या है, ये कौन सी दुनिया है। जंगल के उस पार उनको एक बड़ा शहर दिखाई देता है और देखते बोलते बाप रे इतने लोग हैं यहां पे, लोग ही लोग दिख रहे हैं। हमारे गांव में तो इतने कम लोग हैं, ये कौन सी जगह है, ये समझ ही नहीं पाए। गाड़ी घोड़े दौड़ रहे, अरे ये कौन सी गाड़ियां है, इतना शोर, इतनी आवाज, और रात को भी यहां अंधेरा नहीं होता, लाइटें जगमगा रही है। इनके लिए अद्भुत था, एक अचंभित करने वाला नजारा। ये लोग पागलों की तरह भटक रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था हम कहां आ गए। अब कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ के एक आश्रम को दे दिया। भूखे प्यासे थे बेचारे, आश्रम के लोगों ने उनको खाना खिलाया, उनसे बातें की तो टूटी फूटी भाषाओं में समझ में आए ये जंगल से अपने जानवर ढूंढने आए हैं। जानवर कहाँ है कुछ पता नहीं, जंगल में तो ये पूरी जिंदगी गुजार दिए, शहर इनके लिए नया है, समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। तो उस आश्रम के कुछ लोगों ने इनको कहीं काम पे लगा दिया। अब वो काम करने लगे शहर में, उनको रोजगार मिल गया, उस काम के बदले 2 पैसे मिलने लगे। इन्हें समझा ही नहीं पैसा क्या होता है। और धीरे धीरे शहर में रहते रहते सीखने लगे, जानने लगे, शहर के लोगों को समझने लगे, उनकी दुनिया देखने लगे। अब इनको लगा वाह कितना बड़ा शहर है ये, कितनी सुख सुविधाएं हैं यहाँ पे, और एक हमारा गांव है जहाँ कुछ नहीं है। और शहर की चकाचौंध में ये खो गए। सालों वहाँ पे काम करने लगे,
ना जानवर मिले ना कुछ मिले, ये अपनी दुनिया में मस्त हो गए। और कुछ समय बाद इन्हें अपने आदिवासी गांव की याद आई और इन्हें लगा यार एक बार जाना चाहिए, देखना चाहिए, गांव में हमारे माँ बाप है, भाई बहन है, हमारा पूरा परिवार है। हम यहाँ आके शहर की दुनिया में खो गए, उनको तो भूल गए। और फिर कुछ लोग वापस अपने गांव की तरफ लौटते हैं और कई दिन ऐसे पैदल चलते 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 अपने गांव पहुंचते। गांव वाले देख के बहुत खुश होते, बोलते तुम कहाँ गए थे और हमारे जानवर कहाँ हैं? बोले जानवर नहीं मिले। बाकी के लोग कहाँ हैं? बाकी के लोग शहर में हैं। ये क्या होता है? अब वो शहर का गुणगान करने लगे, शहर ऐसा है वैसा है, वहाँ पे अंधेरा नहीं होता है, लाइटें हैं, गाड़ी मोटर है, सुख सुविधाएं हैं। अबे क्या जिंदगी जी रहे वो लोग। अभी अपने गांव के और कुछ नवयुवकों को लेकर के कुछ दिन के बाद शहर की तरफ गए। बोले वहाँ पैसा मिलता है। बोले पैसा, ये क्या होता है? अबे पैसों से सब कुछ खरीदा जाता है। अब वो भी नवयुवक इनके साथ आ गए शहर। अब ये भाषा सीख गए, सभ्यता सीख गए और शहर की दुनिया में ये भी घुल मिल गए। कुछ पैसे आ गए, पैसे लेके बोले हम गांव में भी ऐसे घर बनाएंगे। मिट्टी का घर नहीं चाहिए, अब हमें भी अपना पक्का घर चाहिए। अब ये गांव में आके अपने पक्के घर बनाने लगे। गांव में भी धीरे धीरे समृद्धि आने लगी। आदिवासी गांव में ये सुख सुविधाएं मिलने लगी। अब ये लोग जानकार हो गए, समझदार हो गए। इन्हें पता चला हमारे अधिकार हैं, इन्हें पता चला हमारे गांव जो दुनिया से कटा हुआ है, हमारे गांव का भी कुछ अधिकार है। हम जंगल के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, हमारे लिए सरकार ने कुछ करना चाहिए। ये पहुंचे अपने नेताओं के पास, अपने विधायक के पास, सांसद के पास। कहा हमारे गांव में ना तो बिजली है ना तो रास्ते हैं, आप हमारे गांव में बिजली लाइए, रास्ते लाइए, यह हमारा अधिकार है, आप दीजिए हमें। नेताओं ने इनकी बात मानी और इनके गांव में एक इंजीनियर का शिष्टमंडल भेजा गया, अधिकारियों का गण गया। उस जंगल के लोगों को पूछा गया रास्ता बनाना है, आपकी फाइल मंजूर हुई है, इस गांव को शहर से जोड़ा जाएगा, इस जंगल के बीच से रास्ते बनेंगे, बताओ कहां से रास्ता बनाना है। लोगों ने कहा सब यही रास्ता है। कौन सा? यही देखो जिससे लोग चल के आते हैं। जानवर चले, इंसान चले, चल चल के क्या बन गया? रास्ता, जिसे पगडंडी कहा जाता है। चल चल के एक रास्ता बन गया था। बोले यही सी रास्ते को पक्का बना दो भाई। और कुछ लोगों ने कहा सब हमारे गांव में भी मोटर आएगी, हम भी गाड़ी खरीदेंगे, अब हम इतना 2 महीनों पैदल नहीं चलेंगे, हम भी गाड़ी लेके अपने गांव में आएंगे। इंजीनियर ने कहा यहीं पे रास्ता बनाना? हाँ साहब यहीं पे बनाना है। वो बड़ा हंसा, बोला क्यों तुमको यही रास्ता बनाना है? अरे सब यही रास्ता है तो इसी को बनाओगे ना, और कहां बनाओगे? और जिद किए गांव वाले, नहीं यही रास्ता बनना चाहिए, इसी को रास्ता बनाइए, पक्की सड़क। ये पगडंडी जो है चल चल के, सालों से चल चल के बनी है सर, बनाइए। उसने कहा किसने ये पगडंडी बनाई? बोले पता नहीं सर, ये तो ऐसे ही बन जाती है। तो गांव का बुजुर्ग आया, बोला साहब अगर इजाजत दो तो मैं कुछ बताऊं। बोले बताइए। कहा सर कई साल पहले हमारे दादाजी, हमारे बुजुर्ग हमें बताते थे गांव के कुछ जानवर गायब हो गए और उनके ढूंढने के लिए कुछ और जानवर गायब हो गए, और बाद में हमारे कुछ लोग शहर चले गए जानवर ढूंढने के लिए। और शहर जा जाके इसी वास्ते से हम शहर को जानने लगे, शहर से हमारा वास्ता पड़ गया और शहर को समझने लगे। और इसी से चल चल के हमारे कई युवा गए हैं, आज उनके बच्चे भी इसी रास्ते से चल रहे, इसके लिए रास्ता बन गया है। और इंजीनियर बहुत हंसा, बोला मेरे भाई तुम्हारे गांव में आने से पहले मैंने पूरी रिसर्च करके आया हूं। ये रास्ता जो तुम बता रहे हो, ये रास्ता 100 किलोमीटर से ज्यादा चलना पड़ता है तब शहर जाता है। और आपके गांव के पीछे एक जो छोटी सी पहाड़ी दिख रही है ना, अगर उस पहाड़ी से रास्ता बना दूं तो मुश्किल से 15 किलोमीटर में तुम शहर से जुड़ जाओगे। लेकिन तुमने कभी उस पहाड़ी वाले रास्ते को देखा ही नहीं है। अबे 100 किलोमीटर का रास्ता तुमको याद है, लेकिन वो 15 किलोमीटर तुमने देखा ही नहीं, क्योंकि तुम कभी चले ही नहीं थे। वैसे हमें आदत हो गई जिंदगी भर नौकरी करने की,
हमें आदत हो गई है जिंदगी भर दुकान चलाने की, और जब माई लाइफस्टाइल जैसा कोई दूसरा रास्ता आता है तो हम मानने को तैयार नहीं होते हैं, हम समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमारी मानसिकता बनी हुई है, हम उसे तोड़ना नहीं चाहते हैं। बचपन से सीखा है नौकरी करनी है, बचपन से देखा है माँ बाप को, भाई बहन को, गांव में रिश्तेदारों को, अड़ोस पड़ोस में हर कोई पढ़ाई कर रहा है नौकरी पाने के लिए, और मैं भी उसी भागम भाग में लगा हूं। 18,000 करोड़ की इंडस्ट्री जो आने वाले दिनों में 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनने जा रही है, इतनी रोजगार देने वाली इंडस्ट्री, लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। 40 साल की नौकरी में जो पाओगे वो 5 से 10 साल की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से पा सकते हो, लेकिन मानसिकता बनी हुई है ना, वही रास्ता देखे ना, नया दिख नहीं रहा। आज मैं आपको नया बता रहा हूं।